आग उगलता अघोरा अपने सन की अंदाज में जोर जोर से हंसने लगा। तो क्या होगा आगे? क्या नील आग की शक्ति बढ़ने के बाद जल जाएगा या होगा कोई नया चमत्कार? कैसे बचेगा नील अघोरा के आतंक से? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अग्नि विगलन वटी के प्रभाव से आग पूरी तरह से प्रज्वलित हुई और गुफा असाधारण गर्मी से भर गई। उस भयानक गर्मी के कारण पिंजरों में बंद कई लोग जलकर राख हो गए। पूरी गुफा उन सभी की दर्दनाक चीखों से भर गई और सब तरफ मांस के जलने की गंध फैल गई। आग उगलता अघोरा अपने सन की अंदाज में जोर जोर से हंसने लगा। गहरी पीली लपटें अचानक से असामान्य और सुनहरे लाल रंग की हो गई और उसकी हर लपट ने तीव्र गर्मी उत्सर्जित की। अब आग की ताकत बहुत अधिक बढ़ गई है, इसलिए इसका सामना करना असंभव होगा। ऐसा सोचते हुए जब नील वायु पुत्र ने उन सुनहरी लाल लपटों को देखा तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। जैसे उम्मीद थी वैसा ही हुआ। आग पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई थी। सुनहरी लाल लपटों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और अचानक से नील के शरीर में दर्द की एक लहर उठ गई, ठीक उसी तरह जैसे उस दिन तहखाने में हुआ था। देखते ही देखते नील का शरीर उन आग के लपटों की वजह से लाल हो गया। आमतौर पर इस तरह के उच्च तापमान की आग के संपर्क में आते ही किसी बलिष्ठ साधक का शरीर तक राख में बदल जाएगा, लेकिन नील का शरीर हर तरह से असाधारण बन चुका था कि आग के लपटों से नष्ट होने के बजाय वो एक उत्कृष्ट नश्वर हथियार की तरह चमकते हुए धीरे धीरे लाल हो गया। इसके बाद नील की त्वचा में गहराई तक समा चुके स्वर्ण पत्र के छोटे छोटे टुकड़े, जिन पर प्राचीन संस्कृत के शब्द गड़े हुए थे, वो अचानक से ऊपर आ गए और उसकी त्वचा पर मंडराने लगे। इन स्वर्ण पत्र के झिलमिलाते टुकड़ों में ढका हुआ नील का पूरा शरीर शानदार ढंग से चमक रहा था। एक तरफ उसका शरीर चमकदार लाल रंग की आभा बिखेर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सुनहरे टुकड़े उसके शरीर पर एक छवि का रूप लेने लगे और संस्कृत के कुछ शब्दों ने मिलकर एक वाक्य का निर्माण किया। आत्मना शक्ति अनंत अस्ति अग्निना पोषित्वा प्रबोध्यतु। इसका मतलब है आत्मा की शक्ति अनंत है, उसे अग्नि से पोषित करके जागृत करो। यह वाक्य तेजी से नील वायु पुत्र की त्वचा पर घूम रहा था। उनके घूमने की गति समय के साथ और भी तेजी से बढ़ती जा रही थी, जब तक कि गुप्त रूप से नील की त्वचा पर छोटे भंवर नहीं बन पाए। जिस तरह पानी का भंवर उनकी चपेट में आई चीजों को पानी के अंदर खींच लेती है, वैसे ही नील के शरीर पर जैसे जैसे भंवर बढ़ते गए, उनके बल ने आग की लपटों को हांडी से निकालकर नील के शरीर की तरफ खींचा और इस तरह से अनेक भंवर उसका शरीर अवशोषित करने लगे। इसका मतलब यह था कि आग उसके शरीर को शुद्ध कर रही थी, जिससे उसकी आत्मा और भी ताकतवर बन रही थी। आश्चर्यजनक रूप से उसके शरीर ने सारी आग खुद के अंदर खींच ली। एक के बाद एक आग की लपटें नील के शरीर में, उसके हाथ, पैर और गर्दन सहित उसके हर एक रोम छिद्र के माध्यम से अवशोषित हो गई। लेकिन इस वक्त जो नील को अपने शरीर में अनुभव हो रहा था, वो किसी भी अन्य पीड़ा से कहीं अधिक दर्दनाक था। जैसे ही आग की लपटें उसकी त्वचा से उसके शरीर में प्रवेश करने लगी, तो उसके शरीर का हर हिस्सा बाहर से लेकर अंदर तक गर्मी से झुलसने लगा। इस भयानक दर्द को सहन करने के लिए नील ने अपना मुंह भींच लिया। जब वो कारागार में था, तब उसकी आत्मा ने पवित्र श्वेत अग्नि से जो दर्द सहा था, उसकी तुलना में इस बार का दर्द कुछ कम था। इसी दौरान नील ने महसूस किया कि जलती हुई आग की वजह से अस्थि विघटक चूर्ण का असर धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। उसका शरीर आग के लपटों पर प्रतिक्रिया कर रहा था। नील ने महसूस किया कि उसकी आत्मा के आयाम में नवनाग हांडी एक बार फिर से प्रकट हो गई है। उसके अंदर पवित्र श्वेत अग्नि इस समय सुप्त और शांत अवस्था में मौजूद थी, लेकिन अचानक से हांडी नियंत्रण से बाहर हो गई। उसके अंदर पवित्र श्वेत अग्नि की लपटें तेजी से बढ़ने लगी। पवित्र श्वेत अग्नि की लपटों ने नील वायु पुत्र की आत्मा पर प्रहार किया और उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। धीरे धीरे पवित्र श्वेत अग्नि नील की आत्मा के आयाम से बाहर निकल आई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके ठीक सामने उसे पवित्र श्वेत अग्नि किसी जीवित प्राणी की तरह दिखाई दे रही थी। तभी पवित्र श्वेत अग्नि से एक अजीब सी आवाज निकली और वो नर्क की तलवार की तरफ तेजी से बढ़ गई।
अघोरा की नर की तलवार बेहद शक्तिशाली धातुओं के मिश्रण से बनी थी। यहां तक कि जब उसने उसे बनाया था तब भी वो धधकती आग में लंबे समय तक रहने के बाद भी नहीं पिघली थी। लेकिन जैसे ही पवित्र श्वेत अग्नि ने उस उच्चतम श्रेणी के अमूल्य नश्वर हथियार को छुआ, वो तुरंत ही पिघलकर गर्म धातु की कुछ बूंदों में बदल गई। नील ने जब पवित्र श्वेत अग्नि की भयानक शक्ति देखी तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया और उसने हैरान होकर सोचा, आखिर ये पवित्र श्वेत अग्नि है क्या? ये इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? तभी नील को सुंदरनगर की सबसे मशहूर कहानी का कुछ अंश याद आया, जिसमें बताया गया था कि जब राक्षसों ने सुंदरनगर साम्राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, तब भृगु ऋषि ने वहां प्रकट होकर अपनी पवित्र श्वेत अग्नि से सारे राक्षसों को जलाकर भस्म कर दिया था। यह कहानी सुंदरनगर के हर बच्चे को अच्छी तरह से याद है। इसके साथ ही नील वायुपुत्र के मन में एक विचार कौंध गया, तो क्या यह श्वेत अग्नि वही पवित्र श्वेत अग्नि है जिसे उस समय भृगु ऋषि ने राक्षसों को मारने के लिए प्रयोग किया था? वो बेहद उत्साहित महसूस कर रहा था। उसने तुरंत ही आगे की प्रक्रिया पर अपना ध्यान लगाया। नर की तलवार के पिघलने के बाद भयानक सफेद लपटों ने पिघले हुए धातु की बूंदों को नील की आत्मा के आयाम में खींच लिया। इस दृश्य से नील दहशत में आ गया। वो जानता था कि उसका शरीर किसी नश्वर हथियार की तरह सख्त है, लेकिन फिर भी वो पिघली हुई धातु को अपने शरीर के अंदर नहीं डाल सकता था। लाख कोशिश करने के बावजूद वो उसे नहीं रोक पाया और उसकी आंखों के सामने वो पिघली हुई धातु उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। कुछ समय बीतने पर भी जब कुछ नहीं हुआ तो नील चकित रह गया कि वो अभी भी ठीक था और अपनी आत्मा के आयाम में देख सकता था कि पवित्र श्वेत अग्नि ने धातु की उन बूंदों को नवनाग हांडी के अंदर डाल दिया था। नील अभी भी नवनाग हांडी के अंदर की गतिविधि को देख सकता था। उसने देखा कि धातु की कुछ बूंदें अचानक से 8 भागों में बट गई और हर एक बूंद हांडी के ऊपरी भाग पर बनी 8 दिव्य नागों की मूर्तियों में प्रवेश कर गई। धातु की बूंदों के प्रवेश करते ही सभी दिव्य नागों के फन पर अलग अलग रंग की नागमणि दिखाई देने लगी, जिनसे प्रकाश की किरणें निकलती जा रही थी। ये किरणें उनके फनों से होते हुए उनकी पूंछ की तरफ बढ़ने लगी। सभी प्रकाश किरणें मूर्तियों की तरह ही अलग अलग रंग की थी, लाल, काली, सफेद, सुनहरी इत्यादि। वो प्रकाश किरणें उन सभी नागों की पूंछ से होते हुए नीचे मौजूद 9वें दिव्य नाग की मूर्ति में प्रवेश कर गई, जिससे आखिरी दिव्य नाग की मूर्ति अचानक से ही चमक उठी और उससे एक नाग की छाया बाहर निकलती हुई सी प्रतीत हुई। ये छाया अभी भी काफी धुंधली थी और धीरे धीरे 9वें दिव्य नाग से निकलने वाले प्रकाश को अपने अंदर समाने लगी। जैसे जैसे वो उस प्रकाश को अवशोषित कर रही थी, यानी खुद में उस प्रकाश को समा रही थी, वैसे वैसे वो छाया और अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। नील वायुपुत्र ये देखकर हैरान था। जल्द ही उसकी आंखों के सामने एक दिव्य नाग की आकृति और भी स्पष्ट हो गई। उस दिव्य नाग का फन नीले रंग का था और बेहद चमकदार था, जिस पर नीलम जैसी नागमणि सुशोभित थी, जबकि उसका बाकी शरीर 9 रंगों से मिलकर बना था। जब उस दिव्य नाग की छाया ने प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया, तब दिव्य नाग की पूंछ पर एक सर्पशल्क उभरा और अचानक से सुनहरे रंग की चमक चारों ओर बिखरने लगी। उस सर्पशल्क से धातु की बूंदों की आभा महसूस की जा सकती थी। नील इस नजारे को देखकर थोड़ा भ्रमित हुआ, लेकिन फिर पूरी प्रक्रिया पर ध्यान देने के बाद उसे समझ में आया कि वो सुनहरा सर्पशल्क अवश्य ही उन धातु की बूंदों से बना है। फिर भी इस बात की पुष्टि करना असंभव था। नील अपनी आत्मा के आयाम में जो भी दृश्य देख रहा था वो उसे चकित कर रहे थे, लेकिन तभी नील को उस सर्पशल्क पर एक सुनहरी चमक दिखाई दी और उसके शरीर में ताकत की बाढ़ सी आ गई। उस सर्पशल्क के कारण उसकी ताकत अचानक ही काफी बढ़ गई। नील के सामने अभी अभी प्रकट हुए दिव्यनाग की आंखें अभी भी बंद थी। नील वायुपुत्र इस बढ़ी हुई शक्ति को महसूस कर सकता था। अगर सिर्फ एक सर्पशल्क ने मेरी शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया, अगर दसियों हजार सर्पशल्कों की शक्तियों को जागृत किया जाए तो क्या होगा? अगर वो सभी सर्पशल्क की शक्तियों को जागृत कर लेता है तो उसकी ताकत कितनी अविश्वसनीय हो जाएगी। नील ने अपने होठों को घबराहट से गीला किया और अपने शानदार विचार को अपने मन से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करते हुए अपना सिर हिला दिया। यह सब अभी उसकी पहुंच से बहुत दूर था। उसने इस काम की कठिनाई को अभी अभी महसूस किया था कि दिव्यनाग के सर्पशल्क को जागृत करना कितना मुश्किल था।
अघोरा के अनुसार नर्क की तलवार एक उच्च स्तर का सर्वोत्तम नश्वर हथियार और अत्यंत मूल्यवान खजाना था। इसके बावजूद ये केवल एक ही सर्पशल्क की शक्ति को जागृत कर पाया था। नील ने कल्पना की कि उनमें से हजारों को जागृत करने में कितने हथियार और समय की जरूरत होगी। भले ही पूरे उत्तरी क्षेत्र के सभी खजानों को ही क्यों ना पिघला दिया जाए, तब भी सभी सर्पशल्कों की शक्ति को जागृत कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। नील ने चुपचाप मन ही मन यह निष्कर्ष निकाला कि उसे पहले हर चीज की अच्छी तरह से छानबीन करने की जरूरत है, ना कि जल्दबाजी में कोई बेवकूफी भरा कदम उठाने की। इन विचारों के बीच नील धधकती आग में पद्मासन की मुद्रा में बैठ गया, और क्योंकि उसकी त्वचा पर मौजूद सुनहरे भंवर ने आग के लपटों को खींच लिया था और उसकी आत्मा काफी हद तक मजबूत हो गई थी, इसलिए उस आग ने अब उसके शरीर को भी मजबूत बनाना शुरू कर दिया था। हांडी के बाहर अघोरा शक भरी नजरों के साथ हांडी के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो अब अपनी नर्क की तलवार की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसने आज तक कभी आध्यात्मिक हथियार नहीं बनाया था। यह प्रक्रिया उसके लिए भी नहीं थी। उसे कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने सोचा, क्या नर्क की तलवार अब एक आध्यात्मिक हथियार बन गई है? लेकिन उसने साथ ही साथ यह भी महसूस किया कि हांडी में उसने जो आग प्रवाहित की थी वो अब कम हो रही थी। इससे अघोरा थोड़ा उत्सुक हो गया और सोचने लगा कि आखिर यहां चल क्या रहा है। हो सकता है मैं अपना पहला आध्यात्मिक हथियार बनाने में कामयाब हो गया हूं। ऐसा सोचकर अघोरा की आंखें चमक उठी। क्या यह भी नियति का एक विचित्र तरीका है, नील वायुपुत्र को उसकी लड़ाई के लिए तैयार करने का? या फिर नील समझ रहा है जिसे अपनी ताकत वही बनेगी उसकी बर्बादी का कारण? नील की आत्मा के आयाम में मौजूद उस दिव्य नाग का क्या रहस्य है? क्या वो दिव्य नाग नील के लिए लाभदायक साबित होगा, या फिर वो सिर्फ अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नील का उपयोग कर रहा है? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और महागाथा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।